हेलो एवरीवन, काफ़ी टाइम बाद मैं आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा एक एंट्रेंस टेस्ट था जो मैं शिमला के लिए मैं देने वाली हूँ और अभी है हम शिमला के अंदर ही। मैंने हिसार से अचानक से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। अभी हम शिमला के अंदर ही है, मैं जा रही हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में टेस्ट देने के लिए। फिर यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी शिमला के नज़ारे। हम आगे थोड़ा सा घूम के भी आए और फिर क्या क्या होता है आपको पूरा वीडियो में दिखाने वाली हूँ मैं। चलो अभी चल के लेके चलती हूँ आपको यूनिवर्सिटी में। ये जो यूनिवर्सिटी है शिमला के अंदर ही है और जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी मैं, उस यूनिवर्सिटी के अंदर ही एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है। और मेरे साथ गए थे मेरे पापा जी और ये पीछे और भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो एंट्रेंस देने वाले हैं। ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, फीलिंग लाइक वैष्णो देवी। ये साइड में बहुत सारे अलग अलग तरीके के वृक्ष, ये जो ट्रीज हैं सारे अलग अलग प्रजाति के दिख रहे, टेढ़े लगे हुए हैं सारे। और यहाँ पे स्पोर्ट के लिए एक दीवार बनाई हुई है, शायद पत्थरों से बनी है। और भी काम चल रहा था इधर, जगह जगह पर यहाँ पे आग लगी हुई थी। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है आई थिंक, उसके चलते यहाँ पे मतलब हर 2 किलोमीटर के एरिए के अंदर आग लगी दिखाई दे रही थी। मतलब जंगल तो है ही, फॉरेस्ट में जगह जगह धुएं उठ रहे थे। फायर ब्रिगेड हर जगह घूम रही थी, हल्की सी धूप भी दिख रही थी उधर। मतलब जून के महीने में ये मान लो कि जितनी गर्मी हरियाणा में होती है ना, उतनी नहीं थी, पर गर्मी तो थी। हवा भी चल रही थी ठंडी और साथ में गर्मी थी। तो मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब क्योंकि मैंने कुछ खा भी ऐसा ही लिया था। और जब तक मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई उस टाइम तक तो मेरी तबीयत ठीक थी। आते टाइम मुझे पता चला कि मैं चढ़ भी मुश्किल से पा रही हूँ अभी भी, क्योंकि ऊंचाई पे चढ़ना होता है इस यहाँ पे। यूनिवर्सिटी एकदम पहाड़ के ऊपर ही है। उस पहाड़ पे पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत लगी मुझे। ये आ गई हमारी यूनिवर्सिटी जहाँ पे मेरा टेस्ट होने वाला है। अभी तो हम यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री ही करेंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी अंदर जाने के बाद वो सेंटर आता है जहाँ पे जिस बिल्डिंग में मेरा एग्ज़ाम होने वाला है वो भी काफ़ी ऊपर है। और इतनी ऊंचा चढ़ाई चढ़ने के बाद तो कोई भी बीमार होएगा, ऐसा लग रहा था जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम। साथ में पापा इतने नहीं थके जितनी मैं थक गई थी। हालांकि वो काफ़ी एज्ड है, वो मेरे से ज़्यादा थकने चाहिए थे, पर यहाँ पे मेरी हालत ख़राब हो रही थी। पर चलो मज़ा भी बहुत आया क्योंकि देखने जैसा माहौल था, मज़े आ गए। चारों तरफ नज़ारे मतलब पहाड़, यहाँ जो यूनिवर्सिटी है बिल्कुल उसके सामने खाई है। मतलब कोई बंदा गिर जाए ना उसकी हड्डियां तक ना मिले, इतनी मतलब भयानक जगह। देखने में रोमांटिक भी अच्छी लग रही थी। मतलब ये था कि अगर यहाँ पे रहना पड़ जाए ना तो मजे आ जाएंगे भाई। खतरा भी है और एंजॉयमेंट भी है बहुत सारी। ये हिमाचली भाषा है थी, कुछ लिखा हुआ था, पढ़ नहीं पाए, फिर भी मैंने ट्राई किया इसको कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए। ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री था। इससे थोड़ा सा आगे चल के ही मेरा बॉटनी डिपार्टमेंट था जहाँ पे मेरा सेंटर है, जहाँ पे मुझे एग्जाम देना है। मैं बॉटनी से एमएससी करना चाहती हूँ। इस बार मैं वैसे ही बिना प्रिपरेशन के ही एंट्रेंस देने के लिए गई थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि कैसा आएगा वो। पर ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ रहा है और जान निकलने वाली है, सांस फूल रही है मेरी। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी, सॉरी फॉर दैट। बॉटनी डिपार्टमेंट की तरफ जब हम जा रहे थे रास्ते में हमने थोड़ा सा रेस्ट करना सही समझा क्योंकि मतलब 10 से 15 मिनट हो गई थी हम चले जा रहे थे। तो थक गए थे दोनों के दोनों, पापा भी और मैं भी। और यहाँ पे दिख रहे थे छोटे छोटे प्यारे प्यारे लंगूर बंदर। तो हमें लगा कि थोड़ा बैठ जाना चाहिए क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने में 1 घंटा था अभी और हम टाइम से पहुंच चुके थे, टाइम से पहले ही पहुंच चुके थे। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गए। आप देख सकते हो हिमाचल के नज़ारे। ये हॉस्टल दिख रहे हैं आपको नीचे, ये हॉस्टल्स बने हुए हैं। आगे थोड़ा सा आगे चल के कैंटीन भी थी, हॉस्टल शॉप है यहाँ पे बहुत सारी। और लंगूर बंदर बैठे हुए थे, जो मतलब 2-3 बंदर थे जो एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम चले, उधर से बाहर निकले। और ये वो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। थोड़ा सा आगे चल के जो आपको ग्रे कलर की दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे बंदर मंकीज जा रहे हैं। इस डिपार्टमेंट के अंदर मेरा सेंटर है। तो अभी कुछ बच्चे आए हुए थे, कुछ आने वाले थे। तो अभी मैं आराम से बैठ सकती थी थोड़े टाइम के लिए। चाहो तो बैठ के पढ़ लो या फिर वेट करो जब तक सेंटर खुलना जाए। 9 बजे एंट्री थी, अभी बचे हुए थे 8:30 बजे हम वहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँच चुके थे। फिर हम थोड़ी देर बैठे, हमने चारों तरफ का माहौल देखा, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी विजिट किया। मतलब काफ़ी अच्छा था, मज़े आ गए देख के। फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट, चारों तरफ फॉरेस्ट के बीच में यूनिवर्सिटी बनी हुई है शिमला के मेन सेंटर के अंदर। और ये बस स्टैंड के पास है, बिल्कुल बस स्टैंड से ज़्यादा दूर भी नहीं है।
और ये फिर हिमाचल भाषा में कुछ लिखा हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर भी चलो अभी हम देख के आएंगे एग्ज़ाम और चलते हैं, देखते हैं भाई कैसा रहेगा। एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद हम चल दिए माल रोड की तरफ, क्योंकि फेमस जगह है, काफ़ी नाम सुना हुआ है। और यहाँ पे एक फेमस चर्च भी थी जो कि 1886 में कुछ बनी हुई थी, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है। और ये बिल्कुल सामने थी, नीचे से मैं जहाँ से ऊपर आई हूँ ना अभी, वो रास्ते में थी। मैं रिकॉर्ड करना उसको भूल गई क्योंकि मेरे तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, दोबारा नीचे जाने की हिम्मत नहीं थी। ये माल रोड है शिमला का। यहाँ पे मैं पहले भी आई हूँ, जब मैं 9th क्लास में थी ना, तो स्काउट एंड गाइड का कैंप लगा था यहाँ पे और मैं उसके अंदर ही थी। तो हम विजिट के लिए आए थे, इधर भी कैंप था हमारा 1 वीक का आई थिंक, और 2 दिन हमें घूमने के लिए मिले थे। हम माल रोड पे, शिमला माल रोड। साथ में हो गई मेरी तबीयत ख़राब, चला भी नहीं जा रहा, बहुत पेट में दर्द है। आई थिंक मैंने कुछ गलत खा लिया, क्योंकि मैं कल से कुछ ना कुछ खाए जा रही हूँ। अब ये पता नहीं मैंने क्या गलत खाया, लेकिन मेरे पेट में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द। अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है घूमने का। शायद हम यहाँ से वापस जाएं, अगर मेरे पापा जी माने तो। अगर घूमने का बोलेंगे तो घूमना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। ये भी शिमला के नज़ारे, सारे घर सेम लग रहे हैं बिल्कुल ही। माल रोड है शिमला का, माल रोड। गंदी तो बंदे की थी ना। सामने है फेमस हनुमान मंदिर, जहाँ पे जाने की कोई भी हिम्मत नहीं है फिलहाल तो। ये भाई शिमला का मोड़, क्या बोलते हैं इसको, जो भी है माल रोड। खिंचवाई हुई है मैंने, ड्रेस पहना पूरा खिंचवाई हुआ तो फोटो उस खिंचवाई नहीं, मेरे दूर थी है। शिमला में गर्मी, कैन यू इमेजिन। माय गॉड, जो भी है, मैं घूमने के लिए नहीं आई थी, एग्ज़ाम था तो मजबूरी थी आना, साथ में सोचा थोड़ा घूम ले। यहाँ हम लगभग 1 घंटा रुके थे, फिर यहाँ पे मैंने बनाई कुछ रील्स बनाने के बाद थोड़ा सा और आगे चल के हम घूमे। लकड़ी मार्केट थी नीचे, लकड़ी बाज़ार था, तो वहाँ पे जाना चाहते थे, पर वही बात टाइम हो चुका था और मैं बहुत थक गई थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कहीं जाने का। और मंदिर भी था और भी बहुत काफ़ी सारी फेमस जगह थी। समर हिल में तो मैं गई थी, जहाँ मेरा एग्ज़ाम था, समर हिल एरिया ही था। फिर अब मुझे लगा कि वापस जाना ही ठीक रहेगा। यहाँ हमने बैठ के खाई आइसक्रीम, खाना हमने पहले ही खा लिया था रास्ते में, वहाँ से आते टाइम, क्योंकि ये एक और फेमस चर्च है। और यहाँ पे बैठ के देख सकते हो आप यहाँ के नज़ारे, तो काफ़ी इंजॉयफुल रहा। मेरी तबीयत अगर ख़राब नहीं होती तो शायद हम 1-2 दिन और वहाँ पे रुक दे। और यहाँ पे एक मार्केट है आई थिंक ये कुछ, पर यहाँ पे जितना महंगा सामान था ना, मुझे नहीं लगता इतना हमें कहीं और मिलेगा। बहुत महंगी मार्केट थी, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिया तो नहीं, पर यहाँ पे 1-2 रील्स वगैरह मैंने बनाई। और फिर मैंने पापा को बोला कि पापा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप चलिए वापस, मुझे नहीं जाना। तो पापा बोले चलो ठीक है। तो वहाँ से हम निकले और घूमने का बिल्कुल प्लानिंग नहीं थी मेरी और कहीं। और अगर किसी को घुड़सवारी का शौक़ है तो वहाँ पे ये भी सुविधा उपलब्ध थी। 250 रुपये में वो एक राउंड लगवाते हैं पूरे माल रोड का। फिर मैं मेरे से हिला चला जा नहीं रहा था, मैंने सोचा क्या पंगे लेने, तो हम चले नीचे की तरफ जहाँ पे लकड़ी बाज़ार लगता है, और वहाँ से थोड़ी ही दूर है, मतलब वो लेनी पड़ती है बस, उधर से बस लेके हम पहुँचे रेलवे स्टेशन। 6:45 पे मेरी थी ट्रेन, हमें पहुँचना था कालका। फिर मैं पापा को गर्मी से बचने के लिए आए थे शिमला, और यहाँ आके पता चला कि यहाँ ऑलरेडी गर्मी ही है, नहीं है तो आना मत।
सुहाना मौसम। नहीं गर्मी है सच में गर्मी है। नहीं है सुहाना मौसम है, सुहाना मौसम। बहुत परेशानी धूप हो रही खिली हुई है, ठंड ऊपर है, से हो गई मेरी तबीयत खराब। ठंडी हवा चल रही है। हाँ बस ये है कि हवा चल रही है ठंडी, बाकी गर्मी तो है। तो मत आना, अभी के टाइम में मत आना। बहुत आनंद है यहाँ पे आने का। करिए गाड़ी बस स्टैंड है ना, तो ये बस का कंटिन्यू उतरेगी ना नीचे बस स्टैंड के साथ, जो सामने सड़क है। जी पानी लेना पड़ेगा, पानी और मिल जाएगा बोतल नहीं है। ना। हाँ इसमें ही लोग हैं क्या? यो पी जाओ। पानी का लेकर समझ में ये कर लगे पड़ गए पीजिए कौन नहीं। कहाँ उतर गए हम? दो बार तो नीचे कर लाएंगे लोग। मार्केट है, फ्रूट्स, फिर मिली कुटी पाई कुछ तो आएगी तो पूछने का फायदा ही नहीं। ये रोड पे जहाँ पे जाम लगा पूरे आगे ना बस मिलेगी। यहीं से तो हम गए थे। याद होगा आधा घंटा तो लगे अभी इसमें। बहुत चोट लग गई। ऐसा ये स्कूल है इधर है? घर की होटल। हाँ घर के खोल रहे हैं सारे। सही है मेरे भाई, काम में यू है। हाँ इधर नहीं हुआ बाहर के टूरिस्ट पैलेस हो गया ना, ये टूरिस्ट प्लेस। रात बज गई तो हो गया दिहाड़ी को नहीं। देखो स्कूल, ये होती है स्कूल, अपने स्कूल है। मैंने सारा खींच दिया, मैं आप पे भेज दूंगी सारा कि मैं व्लॉग ही डालूंगी, व्लॉग वीडियो पूरी डाल दूंगी क्यों लगे। अभी हम जा रहे हैं बस को खोजने, फिर बस से हम जाएंगे रेलवे स्टेशन।
टॉय ट्रेन में बैठ के हम जाएंगे कालका। कालका में रहती है मेरी फैमिली, हम वहाँ पे रुके आज शायद, और कल हम वापस जाएंगे कालका को घूम के। तो कालका का व्लॉग भी रेडी कर दूँगी मैं फटाफट से, तीनों पीऊँगी बाद में। एक बार हवा के नज़ारे यार। पापा को मैंने बना दिया कुली, दोनों बैगों को छुपा दिए। क्या करूँ यार मैं। मैं लाइन माल रोड से सीधा। ये जो सामने दिख रहा है ये मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। काफ़ी बड़ा था और देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर दिख रहा था। तो मतलब देख सकते हो आप, ये ओपीडी कुछ लिखा हुआ था, मैं अच्छे से क्लियरली देख नहीं पा रही थी उसको। कैमरे के अंदर भी दिख तो रहा है पर अभी पढ़ नहीं पाई मैं जल्दी जल्दी में उसको। ओपीडी एंड क्या है ये, ट्रोमा। ओके, वो काफ़ी सुंदर था, मतलब देखने में भी। देख सकते हो कितने सारे फ्लोर्स हैं। और ये शिमला, हम यहाँ से बस की वेट में हैं, यहाँ से हम जाएंगे रेलवे स्टेशन। और यहाँ सबसे अच्छी बात पता है क्या, ये शहर में घूमने के लिए यहाँ पे 5 रुपये पर पर्सन टिकट लग रही है। 5 रुपये में आप कहीं भी शिमला में कहीं भी जा सकते हो। काफ़ी अच्छा है यार, मतलब अगर आप ऑटो वगैरह लेते हैं या फिर हम टैक्सी लेते हैं तो पर पर्सन 300-400 रुपये ले रहे हैं घुमाने के शिमला। अगर आप बस की सहायता से जाते हो ना तो 5 रुपये लगते हैं पर पर्सन। तो काफ़ी, अगर आप चाहो तो दिमाग से चलो तो ज़्यादा पैसे नहीं लगते। अगर आपको शिमला घूमना है तो 5 रुपये में आप बस पकड़ो, कहीं भी जाओ। 5-5 रुपये में आप कहीं भी जा सकते हो भाई, और घूमो फिरो अच्छे से। और बस स्टैंड के आसपास ही या रेलवे स्टेशन के आसपास ही आप रूम ले सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम 2000 रुपये में आपको रूम मिल जाते हैं अच्छे लेवल के। मतलब अगर उससे ज़्यादा भी लेने हैं तो वो भी मिल जाती है, लेकिन आपको अगर ठीक ठीक लेना है तो 2000 रुपये में अच्छा रूम मिल जाता है। उधर आप 2-3 दिन तक रुक सकते हो और शिमला पूरा घूम सकते हो। बस से अब आ गए हैं हम रेलवे स्टेशन पे, शिमला रेलवे स्टेशन। यहाँ भी देखो आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है ना। यहाँ पे दिन है तो यह धुआं दिख रहा है। जब ट्रेन से हमने देखा था ना तो जगह जगह आग अलग से दिखाई दे रही थी। बहुत भयानक लग रहा था देखने में, ऐसा लग रहा था कि मतलब पूरी घाटी में ही आग लग जाएगी। पूरे पेड़ के पेड़ जल रहे थे। और यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे हम जा रहे हैं, थोड़ा सा नीचे उतरना होता है यहाँ से। और मतलब ये भी काफ़ी अच्छे लेवल का रेलवे स्टेशन बनाया हुआ था। ये जो अंग्रेज़ों के ज़माने का है बेबी, ये जो अंग्रेज़ों ने स्टार्ट किया था ना, अभी तक वही है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। प्लेटफॉर्म वही है, बस थोड़ा सा ये चेंज किया गया है कि उसमें पहले थोड़ा सा और मटेरियल था, अब लकड़ी का और बना दिया गया थोड़ा अट्रैक्टिव सा। नीचे जाते टाइम थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, हम बैठ गए थे इधर। और मैं 2 मिनट यहाँ बैठने के बाद फिर हम चले, क्योंकि काफ़ी टाइम था ट्रेन में। हम 5 बजे पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे भी देखो धुआं दिख रहा है चारों तरफ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी। टिकट मिलने में भी टाइम था, 6:45 पे आई थिंक हमारी ट्रेन थी। फिर पापा बोले कि थोड़ा आप बैठ जाओ, मैं टिकट ले आता हूँ। पापा टिकट लेने के लिए गए, तब तक मैंने पूरा रेलवे स्टेशन कर लिया था रिकॉर्ड। ये ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा था शिमला का रेलवे स्टेशन। और ये थी टॉय ट्रेन, जिनको छोटे छोटे ट्रेन, इनकी स्पीड बहुत कम होती है यार। इसने ना 6 बजे चली, 7 बजे मान के चलो चली थी शिमला से, हमें रात को 11-11:30 बजे वहाँ पहुँचाया था कालका। फिर कालका तक पहुँचने में इतना टाइम लग गया यार, बीच में बार बार रुक रही थी क्योंकि आग लगी हुई थी ना। जहाँ पे भी ज़्यादा आग दिखी वहीं पर ट्रेन रुक जा रही थी। 10-10 मिनट का गैप देके फिर चली यार, मतलब परेशान हो गए थे हम। काफ़ी दूर तक तो हमें ट्रेन में मतलब ये भी नहीं मिली, सीट भी नहीं मिल रही थी। पर चलो घूम फिर के एग्ज़ाम दे के अब हम आ गए हैं शिमला के रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से हम जाएंगे कालका, फिर वहाँ हम शायद रुकें आज रात, उसके बाद जाएंगे वापस। मेरी तबीयत हो गई बिल्कुल ख़राब, मुझे भूख भी लगी है पर मैं कुछ खा भी नहीं सकती, क्योंकि खाया तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। खाना ऐसा ही है इधर का। गर्मी में हो गई थी मैं एकदम परेशान। फिर मैंने कपड़े चेंज किए और यहाँ पे भी 1-2 रील्स बनाई। फिर रील्स बनाने के बाद थोड़ा सा हमने खाया पिया रेलवे स्टेशन पे ही। मतलब अच्छा था रेलवे स्टेशन पे खाना, जहाँ हमने पहले खाया था उससे बेटर था।
क्योंकि वहाँ का खा गए तो बस वही मान के चलो कि दिमाग ख़राब हो गया तो समझो। पर यहाँ पे अच्छा मतलब रेलवे स्टेशन ये जो प्लेटफॉर्म है ये अच्छा दिख भी अच्छा रहा था और यहाँ खाना भी अच्छा मिल गया। आराम से खाया पिया और उस टाइम तक हमारी ट्रेन आ गई थी। ट्रेन में बैठ के फिर हम पहुँच गए शिमला, सॉरी कालका रेलवे स्टेशन पे पहुँचने के बाद वहाँ पे हो गई थी हमें काफ़ी देरी, मतलब 11 साढ़े 11 बजे हम पहुँचे थे उधर, 11:30 ही हो गए थे। और फिर वहाँ चले हम थोड़ा सा, 12 बजे तक मेरे मामा जी पहुँचे उधर। फिर मामा जी हमें लेके गए उनके घर, वहाँ पे हम रुके रात को कालका स्टेशन से ही हमें वो लेके गए थे सीधा। फिर रात को रुकने के बाद मैं आ गई थी सीधा कुरुक्षेत्र रहती है मेरी और फैमिली, पापा भी मेरे साथ ही थे। फिर एक दिन तो हम रुके कालका पे ही, फिर कालका से मैं चली गई कुरुक्षेत्र रुकी मैं एक रात। कुरुक्षेत्र रुकने की सोच रही थी कि रात को कुरुक्षेत्र रुक जाऊं, पर मुझे अगले ही दिन यहाँ पे भी पहुँचना था हिसार भी वापस, तो फिर मुझे लगा कि नहीं वापस चलना ही चाहिए यहाँ से। कुरुक्षेत्र मैं पहुँच गई थी 11 बजे तक। फिर वहाँ से हम 6 बजे निकली मैं, मेरे छोटा भाई भी था साथ। बोल इंट्रोडक्शन दे, कौन है तू? हाँ? कौन है तू? नीसू। हाँ। मेरी क्या लाग है तू? दीदी। तेरी भी दीदी लग गया तो। नाम बता अपना। दियांश। क्या नाम है? दियांश नाम है इसका। दिव्यांश है। ये क्या हो गया तेरे को? क्या हो गया ये फेस पे क्या हो गया? चोट लगी और उरे के लग गया जो चोट लगी। अच्छा इतनी चोट लगी करे। ये कौन ले आया था तेरा? मेरे पापा ले आए थे। कदे बुआ ले आई हो? मेरी मम्मी ले आई थी मेरे याद। ये गाड़ी किसकी है? हमारी। अच्छा दिन में मैंने किया आराम। फिर 6 बजे मेरी ट्रेन थी कुरुक्षेत्र से उचाना के लिए। बड़े मामा का सबसे छोटे वाला लड़का भी मेरे साथ आ रहा था, क्योंकि उसकी छुट्टी हो चुकी थी जून की, और वो चाहता था कि वो भी मेरे साथ वापस आए उचाना, मतलब उसकी हॉलीडेज स्पेंड करना चाहता था हमारे घर। तो मैं उसको भी साथ में लेके आई थी अपने। और ये ट्रेन के नज़ारे, हम ट्रेन के अंदर ही है, ट्रेन से बाहर की तरफ से मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। और अब ये कुरुक्षेत्र से निकले हैं हम। हालत देख लो आप लोग, मेरी फेस मेरा कितना डल लग रहा है। होठ मेरे एकदम हो गए थे ख़राब, क्योंकि गर्म ठंडी हवा चल रही थी। ये छोटे मामा, बड़े मामा का लड़का है, सबसे छोटे मामा। यहाँ पे भी आग लगी हुई है, तो समझ नहीं आ रहा यार। शिमला भी आग लगी हुई थी और यहाँ भी सेम सा माहौल था। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ट्रेन में बैठ के, क्योंकि चारों तरफ से अग्निकांड लग रहा था कुछ। चलो फिर भी अब कोई इलाज भी नहीं था। जा रहे थे तो थोड़ी सी हल्की सी बारिश भी हो गई थी यहाँ पर, मतलब हल्की सी थी, 1-2 मिनट बारिश हुई बिल्कुल हल्की सी, तब थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ। अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी ट्रेन के अंदर भी। बस में तो चलो लगती है, यहाँ पे ट्रेन में भी इतनी गर्मी लग रही थी कि बुरा हाल हो गया था हमारा। और ये है कैथल रेलवे स्टेशन। कैथल तो हम जल्दी पहुँच गए थे, पता नहीं चला हम कैथल कब पहुँच गए। फिर कैथल से आगे नरवाना ट्रेन पता नहीं तो ख़राब हो गई, पता नहीं क्या सीन था। 1 से 1.5 घंटा हम वहाँ पे रुके, ट्रेन बिल्कुल चली नहीं रही थी। रात को पहुँचेंगे हम घर, बहुत थके हुए हैं दोनों। रात को नरवाना के स्टेशन में ट्रेन हो गई हमारी लेट, अभी तक चली नहीं है। इस टाइम तक उचाना पहुँच जाती नहीं है तो हम 9 बजे भी हम नरवाना बस स्टैंड पे, सॉरी कहाँ पे हम नरवाना रेलवे स्टेशन पे ही हैं। और अभी तक कोई आइडिया नहीं है कब चलेगी ट्रेन। और तबीयत भी ख़राब है मेरी, इसकी नहीं, ये भी परेशान हो गया है। भाई दे इसका मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, मेरे भाई मामा जी का लड़का, ये हमारे घर जा रहा है, इसकी छुट्टियाँ हुई हैं इसलिए। फाइनली रात के 10 बजे हम पहुँच गए उजाना। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है हमें, हम दोनों अकेले जा रहे हैं। होप कि हमें कोई उठा के ना ले जाए। डरते नहीं हैं हम किसी से, क्योंकि उठाने के बारे में सब जानते हैं यार, बचपन से यहीं खेल रही हूँ, और जहाँ बचपन से रहे हैं वहाँ क्या डरना। चलेंगे हम घर पास में ही है हमारा बस स्टैंड से, सॉरी रेलवे स्टेशन से। नहीं थी कुछ पीने के लिए, खाने पीने के लिए खोज रहा था, इसकी किस्मत अच्छी थी, दुकान खुली में लगी। अभी हम पियेंगे लाहौरी जीरा, गर्मी का सॉल्यूशन।
2 से 3 मिनट में हम पहुंच जाएंगे घर। फिर आराम से खाना पीना खा के फिर हम आराम से सो जाएंगे। गुड नाइट। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। ये मेरा छोटा सा भाई परेशान हो गया आज। इट्स ओके ब्रो। रात को उचाना में घर पे रुकने के बाद मैं सुबह वापस आ रही हूँ हिसार के लिए। ये मैंने हिसार के लिए ट्रेन बस ली है बरवाला से। अब इस बस में जाऊंगी मैं सीधा हिसार और फिर वहाँ पे जाके करूँगी अच्छे से रेस्ट, नहाऊंगी धोऊंगी खाऊंगी पीऊँगी। और ये हमारा व्लॉग हो गया फिनिश। होप कि आप सब लोगों को मज़ा आया होगा। हम इंजॉय मैंने भी बहुत किया, पर वही बात है यार, इंजॉय के साथ साथ दिमाग की दही भी हो गई थी मेरी। बस चलो फिर भी इंजॉय ज़्यादा किया, तबीयत भी ख़राब हुई लेकिन इंजॉय भी अच्छे से किया। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।